ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत जी तीसरा स्कंद चल रहा है। तीसरे स्कंद में अथ द्वाविंशोऽध्यायः 22वां अध्याय चल रहा है। मैत्रेय मुनि हरिद्वार में गंगा तट पर मैत्रेय मुनि जी हरिद्वार में गंगा तट पर विदुर जी को कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कर्दम मुनि को आदेश दिया कि तुम प्रजा सृष्टि करो। अतः कर्दम जी ने सरस्वती के तीर पर हरि जी की आराधना पूर्वक दीर्घ तपस्या की। किस लिए की? प्रजा सृष्टि करने से पहले सत्व शुद्धि करना अत्यंत आवश्यक है। ये हमारे शास्त्र हमें बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहे उसे ब्रह्मचर्य रूप तपस्या दीर्घ काल तक कर लेनी चाहिए, ताकि जो सृष्टि हो प्रजा की वह महात्मा के लेवल की हो, महापुरुष प्रकट हो सके, पैदा हो सके। आज भी विवेकानंद जैसे महात्मा आ सकते हैं इस धरती धरा पर, लेकिन उसके योग्य माता पिता का घर, माता पिता होने चाहिए। अगर तपस्या पूर्वक जीने वाले माता पिता चाहे तो कोई भी महापुरुष उसके पेट से, उसके कोख से, उसके घर से प्रकट हो सकते हैं। तो यहाँ मैत्रेय मुनि ने कहा विदुर जी को कि कर्दम जी को जब आदेश मिला कि प्रजा की सृष्टि करो परमपिता ब्रह्मा जी से, तो उन्होंने सबसे पहले दीर्घ काल तक, 1-2 दिन की बात नहीं है, दीर्घ तपस्या की भगवान की आराधना पूर्वक। तो तप हो या ज्ञान हो, साथ में अगर भगवान की भक्ति रहेगी तभी वह फलदायी हो सकती है। भागवत का तो कहना ही है कि भक्ति तो माता है, उसके 2 पुत्र, पुत्र माने उसके 2 फल है, ज्ञान और वैराग्य। अगर जीवन में ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो इसका मतलब यह है कि भक्ति रूपी पौधा ठीक से पनप नहीं रहा है। अगर भक्ति रूपी पौधा ठीक से पनप रहा होता, उसको अगर योग्य खाद और पानी मिलता होता, धूप और हवा मिलती होती, माने कि योग्य अनुकूल वातावरण मिला होता, उसका पुष्टिकरण हुआ होता, भक्ति को पुष्ट किया होता, तो उसका फल रूप
वैराग्य प्रकट हो जाना चाहिए, उसके फल रूप ज्ञान प्रकट हो जाना चाहिए। ज्ञान की जिज्ञासा, ज्ञान प्रकट होना माने उसकी तीव्र जिज्ञासा प्रकट हो जानी चाहिए। तो यहाँ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने से पहले कर्दम मुनि उग्र तपस्या करते हैं और तब मनु शत्रुपा, जो कि इस पृथ्वी के एक चक्री महाराज है, प्रथम है और भगवान का अंश है, वह अपनी पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम में आते हैं, जैसा कि भगवान ने बताया था, और आकर उसको ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं कि मेरी पुत्री का आप ग्रहण करो, क्योंकि मेरी पुत्री ने नारद जी से आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और मन ही मन वह आपको वरण करने का निश्चय कर चुकी है, और ये शीलवान है, गुणवान है, आपके बिल्कुल अनुरूप है। तब कर्दम जी ने एक शर्त के साथ उसका स्वीकार किया। क्या शर्त रखी? अतः कर्दम जी कहते कि मैं आपकी इस साध्वी कन्या को, साध्वी माने गुणियल और शीलवान, अनुकूल कन्या को एक शर्त के साथ अवश्य स्वीकार करूंगा। क्या शर्त है? कि जब तक इसके संतान न हो जाए, एक शर्त के बाद मैं इसका स्वीकार करूंगा कि इसके संतान न हो जाए, अथवा मानो संतान हो जाए, तब तक मैं गृहस्थाश्रम धर्म के अनुसार रहूंगा इसके साथ, और इसके बाद शुक्लेन, शुक्लेन माने शुद्ध और पवित्र, हिंसा रहित सम दमादि युक्त धर्म को ही अधिक महत्व दूंगा। हिंसा रहित सम दमादि युक्त संन्यास धर्म कहलाता है। संन्यास में, संन्यास धर्म में, संन्यास प्रधान धर्म में हिंसा राहित्य होता है और समदमादि से युक्त जीवन होता है। समदमादि षटक संपत्ति, और संन्यास माने हिंसा राहित्य अथवा तो ऐष्णात्रय का त्याग सहित हिंसा राहित्य। मनुष्य के जीवन में वैसे तो कई प्रकार की ऐष्णाएं हैं, कई प्रकार की कामनाएं हैं, कई प्रकार की इच्छाएं हैं, कई प्रकार के उसके मनोरथ है कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे चाहिए। भोग और संग्रह की बहुत इच्छा मनुष्य के मन में जन्म से ही लेकर मनुष्य आता है अज्ञान के कारण। तो उसका विवेक करके उसका त्याग कर देना, यही है ऐष्णात्रय त्याग। माने बहुत सी कामनाओं को 3 विभाग में हमारे ऋषि मुनियों ने बांट दिया। एक है वित्तेषणा, धन की, धन दौलत संपत्ति प्रॉपर्टी ये सब आ जाता है उसमें, वित्तेषणा। दूसरा है पुत्रेषणा, पुत्र परिवार शिष्यगण ये सब पुत्रेषणा में आ जाते हैं। और लोकेषणा, लोकेषणा 2 प्रकार से रहती है। एक तो इस लोक में मुझे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सब मिले, आदर पूजा सब मिले, ये है लोकेषणा। और दूसरा, अगर मैं इस देह को छोड़कर जाऊं तो मुझे उत्कृष्ट परलोक मिले। परलोक में भी कई प्रकार है, स्वर्ग मिले और उत्कृष्ट स्वर्ग मिले, वैकुंठ मिले, ये भी हो सकता है। तो कोई भी प्रकार की ऐष्णा मन में न रहे और परम धर्म का मैं पालन कर सकूं। परम धर्म क्या है? परम धर्म भागवत धर्म है, वह परम धर्म है। भगवान को ही स्वीकार करना, जो है, जहाँ है, जैसा है, परमात्मा है, योग्य है, ऐसी शरणागति और समर्पण के साथ परमात्मा का स्वीकार करके अहिंसा परमो धर्म, हिंसा रहित जीवन बिताना। हिंसा शरीर से भी नहीं, शरीर से किसी को मार देना या मारना, वाणी से किसी को आहत करना, हर्ट करना, विचारों में या भाव में भी किसी के बारे में बुरा सोचना, और प्रमाद भी हिंसा है। प्रमाद से भी किसी न किसी को कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है हमारे प्रमाद के कारण, हमारी असावधानी के कारण। तो उन सभी प्रकार की हिंसाओं का त्याग, ये है संन्यास धर्म। तो उन्होंने शर्त रखी कि इसकी संतान हो जाएगी तब तक तो मैं गृहस्थाश्रम में इसके साथ रहूँगा, लेकिन उसके बाद मैं संन्यास ग्रहण करूँगा। एक शब्द में संन्यास ग्रहण करूँगा कहा, इसका मतलब यही हुआ कि मैं
अहिंसात्मक समदमादि युक्त ऐष्णात्रय त्याग से परिपूर्ण धर्म का, परम धर्म का पालन, भागवत धर्म का पालन करूँगा। तो अगर ये शर्त मंजूर है तो मैं आपकी कन्या का स्वीकार करने को तैयार हूँ। तो यतो भवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परम प्रमाणम भगवान अनंतः। क्यों ऐसा मैं करूँगा, ऐसी शर्त क्यों रखी है? क्योंकि जिसने इस विचित्र जगत की उत्पत्ति की है, विचित्र माने जात जात का, भात भात का, भिन्न भिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के तारतम्य युक्त इस विश्व की जिसने उत्पत्ति की है, प्राकट्य किया है, वह प्रजापति, उसके भी पति, प्रजापतियों के भी पति, जिसने इस विचित्र जगत की उत्पत्ति की है, जिनमें यह लीन होता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है, मुझे तो वे प्रजापतियों के भी पति माने उसके भी पालन करता भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है। मुझे तो उसमें रति है, उसी में मेरा अनुराग है। किसमें? भगवान में। कौन से भगवान? अनंत भगवान, कोई एक नाम रूपधारी नहीं, निर्गुण निराकार निर्विशेष अनंत आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में मेरी रुचि है। कौन से परमात्मा? वो उसने क्या किया है, उसकी पहचान कार्य नाम मानी, कार्य से भी पहचान हो सकती है। तो कहा कि यह चित्र विचित्र जगत की जिन्होंने उत्पत्ति की है, वही इस जगत को, जगत का पालन पोषण करते हैं, उसी के आश्रय में यह जगत स्थित है और फिर उसी में यह लीन हो जाएगा। ऐसे अनंत भगवान में मेरी रुचि है, इसलिए मैं गृहस्थ धर्म के बाद, गृहस्थ धर्म निभाने के बाद मैं संन्यास धर्म का पालन करूँगा। तो कर्दम जी भी देवहूति को देख रहे थे। अब बात तो हो गई, कहा ठीक है चलो ये शर्त भी मंजूर है। कर्दम जी देवहूति को देख रहे थे। देवहूति तो इतनी सौंदर्यवान और गुणशीलवान तो थी ही, लेकिन सौंदर्यवान भी इतनी थी कि अगले एपिसोड में हमने देखा कि एक गंधर्व विमान से निकला तो ये देवहूति अगासी में, महल की अगासी में, अटारी में गेंद से खेल रही थी। वो दौड़ रही थी, उसके हंग उसके साथ ताल मिला रहे थे, उसकी आंखें चंचल हो रही थी। ऐसा रूप सौंदर्य देखकर वह गंधर्व बेहोश होकर नीचे, विमान से नीचे गिर पड़ा था, इतनी सौंदर्यवान थी। तो कर्दम जी उसको निहार रहे थे, देख रहे थे। और मनु महाराज ने देखा कि इस संबंध में महारानी शत्रुभा भी सम्मत है और राजकुमारी देवहूति भी स्पष्ट अनुमति दे रही है। कैसे स्पष्ट अनुमति दे रही है? माने क्या किया उसने कि उनका मंद हास्य युक्त मुख कमल देखकर देवहूति का मन भी मुग्ध हो रहा है। किसका? कर्दम जी का। कर्दम जी देवहूति को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उसको देखकर देवहूति भी मुग्ध हो रही है। तो माता पिता समझ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न ऐसे कर्दम ऋषि को गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक प्रदान कर दिया। प्रकृष्टेन दान, अच्छी तरह से दान कर दिया। माने अब हमारा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं, अबाधित अधिकार आपका है। आप इसको संभाले रखो, इसका पालन पोषण करो, इससे अपनी प्रजोत्पत्ति करो और अपनी गृहस्थी चलाओ। संपूर्ण दान, कन्यादान जिसको कहते हैं, कन्यादान प्रदान कर दिया, कन्या का दान कर दिया। जैसे गुण गणाढ्यवर वैसी ही कन्या, गुणों के ढेर जिसके अंदर है, ऐसे जो वर है और कन्या भी वैसी है। उन दोनों का विवाह कर दिया गया। अब जब विवाह करके माता पिता उसको विदा करते हैं तो माँ के दिल को तो थोड़ी लगती है, ठेस लगती है कि इतने सालों तक जिसको गोद में खिलाया, लाड प्यार किया, एक एक क्षण में उसको पुकारती रही, उसको देखती रही, उसको निहारती रही, उसका श्रृंगार करती रही, उसके बारे में ना जाने कितने कितने स्वप्न देखे,
ऐसी पुत्री को एकदम से त्याग कर बिल्कुल मुंह मोड़ लेना बड़ा कठिन होता है महाराज। तो शत्रुपा ने, मनु शत्रुपा दोनों ने, पिता को भी लगता है पुरुष कभी रोता नहीं, वो कठिन हृदय का होता है, कठोर करके सह लेता है सब कुछ, चाहे कितनी भी मुश्किल आपत्ति आए। लेकिन जब पुत्री का ब्याह होता है, जब पुत्री को विदा करते हैं, तब पहाड़ जैसे, पत्थर जैसे दिल रखने वाले पुरुष भी पिघल जाते हैं, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो दोनों ने धैर्य धारण किया। मनु शत्रुपा जी ने धैर्य धारण किया और अपनी पुत्री अपने जामाता को, अपने जमाई को, जामाता को सौंप कर राजधानी चले आए। उसकी राजधानी का नाम था बर्हिष्मती। बर्हिष्मती उसकी राजधानी का नाम था। वहाँ पर वह वापस चले आए। तो ये अब आगे चलता है। मनु महाराज के बारे में भी बताते हैं कि मनु महाराज भगवान के बड़े भक्त थे और इसलिए देखो, मनु महाराज राजा थे। राजा थे का मतलब वो राजभोग भी करते होंगे। राजभोग माने राजा को मिलने वाली सुविधा, कंफर्ट का उपभोग, कोई सुविधा का उपयोग करते होंगे। उसको रहने के लिए सुंदर सुंदर कमरे बने होंगे, सुंदर सुंदर पलंग बिछाए होंगे, सुंदर सुंदर वस्त्र, पर्दे वर्दे लटक रहे होंगे। उस जमाने में एसी की सुविधा नहीं थी, लेकिन वो पंखे तो थे ही, हाथ पंखे वैसे पाँव से चलाने वाली है, या तो दो दासियाँ या दास उसको हवा झेलते होंगे। ठंडे पानी के वो जग, जिसको इंग्लिश में जग कहते हैं, ये कुंज रखे होंगे। तो सब फल वल रखे होंगे, सब सुविधा, सुगंधी फैल रही होगी धूप बत्ती से या अत्तर से स्प्रे करके। तो ऐसी सुविधा, भात के 56 प्रकार के खाने पीने के भोग व्यंजन भी होंगे। आगे पीछे लोग घूमते होंगे, उसकी आज्ञा का संपूर्ण पालन होता होगा। एक चक्री राजा है। तो ऐसे भोग भोगते हुए भी सहज योग में, उसके सहज योग में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। महाराज सबसे अंतिम चरण ये सहज योग है। जब ज्ञान हो जाए तो सहज योग में महात्मा लोग स्थित हो जाता है। जो है सो है, जो आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। जो आ जाए तो भोग नहीं करने में भी उसकी रुचि नहीं है, भोग करने में भी उसकी रुचि नहीं है। जो जिस समय ईश्वर की योजना के अनुसार हो जाता है, उसमें वह कोई बाधा नहीं डालते, उसको कहते हैं सहज योग। उसके लिए स्वामी राम सुखदास जी इत्यादि, शरणानंद जी वगैरह महात्मा लोग चुप साधना का सजेशन हमें करते हैं कि चुप साधना करनी चाहिए। चुप माने शरीर से, मन से, वाणी से बिल्कुल शांत, संतुष्ट होकर रहना। तो मनु महाराज भगवान के बड़े भक्त थे, इसलिए राजभोग से भी उनके सहज योग में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती थी। शरीरा मनसा दिव्या वैयासे ये च मानुषा भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम्। क्या कहा? एक सुभाषित यहाँ ग्रंथकार ने लगा दिया। श्री भगवान का भक्त हरि संश्रयी, भगवान का भक्त हरि संश्रयी होता, हरि के आश्रय में रहने वाला होता है। उसके जीवन में माने शारीरिक, मानसिक और दैविक, मनुष्यकृत या अधिभौतिक किसी प्रकार के क्लेश नहीं होते। अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक माने शारीरिक और मानसिक, किसी प्रकार के क्लेश उसके जीवन में नहीं होते। तो शरीर तो बीमार पड़ता है, लेकिन उसके जीवन में भी दुख तो आता है। मनुष्य जन्म है तो दुख तो आता है। दुखालयम अशाश्वतम है यह जन्म, लेकिन उस दुख उसको दुखी नहीं कर पाता। ये महत्वपूर्ण। दुख हमारे जीवन में आए, वो तो आएगा, अपने कर्मों, अपने प्रारब्ध के अनुसार आएगा, ईश्वर की योजना के अनुसार प्रतिकूल परिस्थिति भी आएगी। प्रारब्ध प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करता है, लेकिन ज्ञानी उसका असर बदल देता है। दुख आए लेकिन हमें दुखी न कर पाए, यही है ज्ञानी का महत्वपूर्ण उपलब्धि। तो स्वयंभू मनु जी भृगु आदि महर्षियों को धर्म का उपदेश
दिया है। इसी मनु ने सभी भृगु आदि सभी ऋषियों को धर्म का उपदेश दिया है। और मनुस्मृति नाम से सुविख्यात ग्रंथ यही है जिसमें उसने सभी ऋषियों को आदेश और उपदेश दिया है। मनुस्मृति की रचनाकार है आदि मनु, स्वयंभू मनु। तो इस प्रकार से मनु वापस अपने महल में आ गए और अपने राजकाज में जुट गए, फिर भी वह सहज समाधि में बने रहे। तो यहाँ ये 22वां क्या कहेंगे प्रकरण खत्म होता है। और आगे अथ त्रयोविंशोऽध्यायः, 23वें अध्याय की शुरुआत होती है। कर्दम देवहूति का विहार, विवाह तो हो गया, अब विहार की बातें आएगी जिसको हम आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।